जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है कि ये जो, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, ये जो 5 गांव पांडवों ने मांगे, इनके विषय में जो B.R. चोपड़ा जी की महाभारत में है, क्या वो वास्तव में महाभारत में लिखा है? और क्या कैसे हुआ वहां पर जब शांति प्रस्ताव रखने भगवान गए, तो क्या जैसे जैसे उसमें भगवान ने कहा है B.R. चोपड़ा में, क्या वैसे वैसे ही हुआ है? और क्या भगवान ने वहाँ विराट स्वरूप बनाया है? क्या दुर्योधन ने कैद करने का आदेश दिया है और इसीलिए भगवान ने विराट स्वरूप बनाया है? फिर क्या क्या हुआ, आइए थोड़ा सा उसका चिंतन कर लेते हैं शास्त्र के अनुसार। शास्त्र आपको दिखा तो नहीं पाएंगे क्योंकि महाभारत बहुत विस्तृत है। यदि मात्र शांति का प्रस्ताव रखने वाली ही कथा आपको सुनाने लगें तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 100-200 पेजों में वही कथा आ जाएगी। तो इसलिए संक्षेप में बताते हैं कि जब भगवान शांति दूत बनकर आए, तो शांति दूत बनकर आने के पश्चात पहले सबको पता कि दुर्योधन के पास नहीं गए। फिर दुर्योधन आदि के कहने पर फिर पश्चात में सभा भवन में उन्होंने प्रवेश किया। सभा भवन में प्रवेश किया, आसन आदि उन्हें उत्तम आसन आदि दिए गए, सात्यकी आदि को भी आसन दिए गए, उनके सेनापति जो थे एक प्रकार से। और इन लोगों को जब संभवतः भूरिश्रवा भी थे, उन्हें भी आसन दिया गया। अब भगवान ने अपनी बात कहनी प्रारंभ करी और धृतराष्ट्र को बहुत प्रकार से कहा कि महाराज, आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं और आपके कुल से यह अनाचार हो, ये आपको शोभा नहीं देता। तो दुर्योधन आदि को समझाइए। अनेकों प्रकार से उन्होंने समझाया। फिर धृतराष्ट्र ने समझाने का प्रयत्न किया। प्रयत्न करने से वो जो अनेकों ने प्रयत्न किया, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मेरे तो स्मरण नहीं आता मैंने पांडवों के साथ कुछ अनुचित किया हो, और ये जो जुए में ये जो भूमि हारे हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? इन्हें ही खेलना था, इन्होंने अपनी इच्छा से खेलना स्वीकार किया है। मैंने थोड़ी ना इनका राज्य छीना है। पहले इन्होंने स्वीकार कर लिया, राज्य दांव पर लगा दी, तो मेरा क्या अपराध है उसमें? आप मेरी निंदा किए जा रहे हैं सब लोग। जब सब समझाने लगे, भीष्म पितामह ने भी समझाया, धृतराष्ट्र ने भी समझाया, धृतराष्ट्र जी ने समझाया, विदुर जी ने समझाया, और जिन ने भी समझाया सबको ऐसे ही बोलता रहा। इसके पश्चात कण्व ऋषि भी उस सभा में थे, उन्होंने समझाया। वेदव्यास जी भी उस सभा में थे, उन्होंने समझाया। नारद जी भी उस सभा में थे, उन्होंने समझाया। दुर्योधन नहीं समझा। धृतराष्ट्र जी ने कहा, हे केशव, आप ही मेरे दुर्बुद्धि पुत्र को समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं समझाया, तब भी नहीं समझा। तो वो फिर कहने लगा, मेरी गलती नहीं है और मैं तो सुई के नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा जब तक जीवित हूं। तो भगवान ने कभी ऐसा तो महाभारत में हमको देखने को नहीं मिला कि भगवान ने कभी कहा हो कि 5 गांव दे दो, 5 गांव। हाँ, ऐसा संभव है कि कहीं अन्यत्र लिखा हो, उसका हमने अध्ययन ना किया, ऐसा संभव है, लेकिन महाभारत में तो नहीं है। और विशेष रूप से गीता प्रेस से जो महाभारत छपा है उसमें तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि 5 गांव दे दो। ये सब बातें हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रतीत होता कि आप लोगों ने दुर्योधन को राजा तो बना दिया, लेकिन जब वो दुराचार कर रहा है तो आपके वश में नहीं हो रहा है कि उस पर नियंत्रण कर लो। आपकी सामर्थ्य नहीं हो रही है उस पर नियंत्रण करने की। तो धृतराष्ट्र ने पुनः एक बार गांधारी को भी बुला लिया। गांधारी जी को बुलाया। गांधारी जी हैं। गांधारी जी ने समझाया, दुर्योधन को बहुत समझाया, बेटा आधा राज्य दे दो इन्हें। धृतराष्ट्र जी के साथ बैठकर उन्हें समझाया, नहीं माना, चला गया। और यहाँ तक कि बीच जब महर्षि समझा रहे थे, कण्व ऋषि समझा रहे थे, नारद ऋषि समझा रहे थे, वेदव्यास जी महाराज समझा रहे थे,
भीष्म जी समझा रहे थे, कृपाचार्य जी समझा रहे थे, धृतराष्ट्र समझा रहे थे, श्री कृष्ण भगवान समझा रहे थे, सब लोग समझा रहे थे ना, तो सभा भवन छोड़ के चला गया अवहेलना करते हुए, अवहेलना पूर्वक। महर्षि कर्ण की भी उसने बहुत अवहेलना की। जब महर्षि ने कहा तो उसने कह दिया कि आप महात्मा लोग क्या कहते हैं पता नहीं, पर लेकिन मेरा तो ऐसे जांग पर हाथ ठोकने लगा, भौं टेढ़ी करके देखने लगा कर्ण की ओर, और फिर ठठाकर हंसने लगा कर्ण ऋषि की बात सुनकर, और कहने लगा कि मैं तो क्षत्रियों के लिए यही कर्तव्य है युद्ध, और इस प्रकार की बातें करने लगा और नहीं माना। और तब भगवान ने कहा कि इसको कैद कर लेना चाहिए, आप लोगों का वश नहीं हो पा रहा है। गांव के कल्याण के लिए एक घर का त्याग कर देना चाहिए, परिवार के कल्याण के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना चाहिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए एक नगर का त्याग कर देना चाहिए। यदि वो नगर और यदि वो व्यक्ति और यदि वो गांव दुष्प्रवृत्ति के हों, दुष्ट हों, व्यर्थ हों और कैंसर के समान हो गए हों, जैसे आज के समय में भी कुछ लोग कैंसर के समान हो गए हैं ना, समझ जाइए। तो उन्होंने कहा कि इसको कैद कर लो। तो खैर कैद करने की तो क्या ही मानते वो, क्योंकि वो तो स्वयं ही किसी ना किसी अपने अपने धर्मों से और इनसे उनसे बंधे हुए थे, लेकिन भगवान ने तो अपनी ओर से सुझाव दिया। तो ये बात दुर्योधन को पहले से भी पता थी, क्योंकि जब ये सब लोग बात कर रहे थे तो दुशासन ने कान में कह दिया था कि ये हमें कैद करवाना चाहते हैं। तो भगवान ने ये बात कही भी, उससे ये बात पता लगी। तो इन लोगों की आपस में फिर सभा हुई, जिसमें दुर्योधन था, कर्ण था, दुशासन था, शकुनी था, ये सब लोग थे। और वहाँ पर जब इनकी आपस में बात हुई तो ये लोग आपस में कहने लगे कि भैया श्री कृष्ण हमें कैद करवाना चाहते हैं, इससे पहले कि वो हम सबको कैद करवाएं, और हमें मैं भी आऊँगा, कर्ण भी आएंगे और तुम भी आओगे। तो ये सब बातें हुई, तो उन्होंने ये विचार किया कि ठीक है, इन्हें कैद कर लेते हैं भवन में जाकर। ये बात सात्यकी जी को पता चल गई। सात्यकी जी ताड़ लेते थे इन बातों को, संकेत से ही, मनुष्यों के चेहरों के संकेत से या कुछ भी संकेतों से ताड़ लेते थे। उन्होंने ये बात पकड़ ली इनकी कि ये ऐसा करना चाह रहे। उन्होंने भूरिश्रवा को आज्ञा दी कि भैया सेना जो हमारी है वो व्यूहाकार खड़ी कर दो, और तुम भी कवच आदि पहन के तैयार रहो। मैं अंदर जाके सूचना देता हूँ कि ये कैद करना चाह रहा है भगवान को। अंदर जाके सूचना दी गई, सब राजाओं के समक्ष उन्होंने बोला कि ऐसा करना चाह रहा है। तब दुर्योधन को पुनः बुलाया धृतराष्ट्र जी ने, और सब ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई कि तू उनको कैद करना चाह रहा है जिन्होंने पारिजात वृक्ष का हरण कर लिया। देवराज इंद्र, समस्त देवता, यक्ष, नागगण भी उनसे नहीं जीत पाए थे। खांडव वन में, इंद्रप्रस्थ में, दिल्ली में अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ इंद्र का युद्ध हुआ था, इंद्र हार गए थे। गोवर्धन में भी आपको पता है जब पर्वत उठाया था तो इंद्र हार गए थे। कितने सारे क्षत्रियों का वध अकेले कर दिया था। जब जरासंध आया था लड़ने, अकेले बलराम और श्री कृष्ण ने ही उन्हें हरा दिया था गोमंत पर्वत पर, द्वारका के समीप कहीं। उनसे युद्ध करना चाह रहा है। कितने सारे राक्षसों का संहार अकेले अकेले कर दिया, कोई गिनती नहीं है। उनसे युद्ध करना चाह रहा है, उनको बंदी बनाना चाह रहा है। ये बंदी नहीं बनाए जा सकते, ये बंदी नहीं बनाए जा सकते। संपूर्ण असुर, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, ये सब भी ने बंदी नहीं बना सकते। अच्छा, ये बात मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ। कई शास्त्रों में उल्लेख आ रहा है कि उल्लेख आता है भगवान श्री कृष्ण का या भगवान विष्णु का युद्ध हुआ और वो देवताओं से पराजित हो गए, या युद्ध जो असुरों से पराजित हो गए, युद्ध से विमुख हो गए। वो भगवान की लीला है, क्योंकि देवताओं की सहायता करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं, भक्तों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जब सामने कोई ऐसा असुर होता है जिसने कोई विशेष वर प्राप्त कर लिया हो, ऐसे में भी यदि वो देवताओं के बुलाने पर तुरंत सहायता करने आकर और उसका वध कर देंगे, तो उसका जो वर का प्रभाव है ना, वो बंदूक कुछ भी नहीं रहेगा, तो वर देना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान आते हैं, दिखाते हैं कि युद्ध करा, देवताओं की सहायता करी,
थोड़ा बहुत प्रतिकार करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से तभी करते हैं जबकि उसका समय आ जाता है। क्योंकि यदि उन्होंने ऐसे प्रतिकार कर दिया तो फिर उसका वर व्यर्थ हो जाएगा, उसको जो वर मिला है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान स्वयं पराजित हो जाते हैं और उसको भी उन्नति, उसकी भी समाज में यश और कीर्ति बढ़ा देते हैं, उस असुर की भी, स्वयं उससे पराजित होकर भी। कई बार ऐसा हुआ है, एक बार आप जानते होंगे कि आप आकाशवाणी में कि हे श्री कृष्ण आप इनका वध नहीं कर सकते, इनका वध तो अमुक के हाथों होगा। ऐसी कई सारी आकाशवाणी हुई है। तो आप कहेंगे कई सारी हुई हैं तो एक तो बताओ। जैसे एक आकाशवाणी हुई थी, हे विष्णु आप इसका वध नहीं कर सकते, इसका वध तो भगवान शंकर करेंगे। हे विष्णु आप इनका वध नहीं कर सकते, इनका वध तो कार्तिकेय करेंगे। शुंभ निशुंभ आदि दानव का वध आप नहीं कर सकते, इनका वध तो महामाया करेंगी। इस प्रकार से वर होते हैं उनके। जैसे क्या भगवान शंकर वध नहीं कर सकते थे क्या रावण का? लेकिन भगवान विष्णु ने वध किया। क्यों किया? क्योंकि मनुष्यों के हाथों ही होगा और मनुष्य बन के श्री हरि ही आए। तो ये सब बातें कुछ होती। तो इसलिए उन्होंने कहा, सभा में सब लोगों ने कहा कि इन्हें कोई बंदी नहीं बना सकता। तो सात्विकी ने भी ये सब बातें कहीं खूब फटकारा गया उसे। फिर एकदम भगवान ने, जब भगवान के बोलने का अवसर आया तो भगवान ने कहा, तू मुझे बंदी बनाना चाहता है, ये ले देख मेरे, तू क्या सोचता है पांडव यहाँ नहीं है, मैं यहाँ अकेला आया हूँ, ये देख। तो भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया और उसमें दक्षिण भुजा से अर्जुन, वाम भुजा में बलदेव जी, महादेव जी उनके शरीर में, ब्रह्मा जी उनके शरीर में, 11 के 11 रुद्रगण उनके शरीर में, 12 आदित्य उनके शरीर में, 2 अश्विनी कुमार उनके शरीर में, सारे नाग लोक गंधर्व यक्ष देवता आदि सब उनके शरीर में विद्यमान उन्हें दिखे। और देवताओं के अंदर से कुछ देवता ऐसे भी थे जैसे अग्नि आदि देवता, उनके अंदर से प्रज्वलित अग्नि निकल रही थी। और जब ये सब लोग ये बात देख रहे थे तो तदनंतर तुरंत फिर उनके अंदर से एक तेज प्रकट हो गया। ठीक उसी प्रकार से जैसा आप कोई आकृति हो और उसमें भयंकर आग लगा दी जाए तो उसकी आकृति समझ ना आए, बस तेज तेज दिखे, इस प्रकार का तेज उनके शरीर से निकल गया। जो पापियों को फिर इस तेज के निकलने के पश्चात पापियों को उनके शरीर की आकृति नहीं दिखी, भगवान के शरीर की आकृति की कैसी है उसे बस महर्षि लोग वहां जो सभा भवन में विद्यमान थे वो देख पाए। जैसे कण्वादी ऋषि थे, व्यास जी महाराज थे, नारद जी महाराज थे, ये सब देख पाए होंगे। और द्रोणाचार्य जी देख पाए क्योंकि उन्हें पहले ही भगवान ने, एक तो वो पापी नहीं थे तो द्रोणाचार्य जी देख पाए, भीष्म जी देख पाए, विदुर जी देख पाए, और एक संभव थे और थे कोई, तो ये 3-4 जने ही उनको देख पाए और दुर्योधन आदि तो देख ही नहीं पाए। अब जब ये विश्व रूप दिखा दिया तो धृतराष्ट्र बोले, हे केशव आप ही जगत के आदि करता है, आप ही सब कुछ हैं, हे केशव मेरे पर भी कृपा कीजिए, मैं भी आपको देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम अब मुझे देख सकते हो। तो भगवान ने जो प्रज्ञा चक्षु अंधे धृतराष्ट्र थे उनको ये शक्ति प्रदान कर दी कि फिर वो भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और ये सब चीजें देखकर सब लोग सभा भवन में जितने भी लोग थे सब आश्चर्यचकित हो गए। उसके पश्चात भगवान उठे और सात्विकी और संभवतः भूरिश्रवा का हाथ पकड़ के सभा भवन से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे कौरव भी आए, लेकिन उन्होंने उनकी कोई बिना कोई चिंता नहीं की, कोई परवाह नहीं की, वो बाहर निकल आए। और तब उनसे कहा कि आप लोगों के वश में नहीं है दुर्योधन को वश में करना, ठीक है मैं अब युधिष्ठिर के पास जाता हूँ, अर्थात कि अब मैं जाऊँगा और देखते हैं युद्ध आदि कैसे होगा। तो ये बात हुई थी। और जो B.R. चोपड़ा जी की महाभारत में दिखाया जाता है, पता नहीं कैसे दिखाया जाता है, क्यों दिखाया जाता है, सारा झूठ नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता जो है झूठ है या नहीं है, पर महाभारत में तो इसका वर्णन हमको नहीं मिला। किसका वर्णन? कि 5 गांव मांगे थे, एक तो इसका वर्णन, और दूसरा इसका वर्णन कि दुर्योधन ने कहा था कैद कर लो। दुर्योधन ने सभा भवन में नहीं कहा था कैद कर लो इस ग्वाले को जैसे इसमें कहा जाता है, नहीं,
आपस में उनकी सभा हुई थी 4-5 जनों की, उन्होंने आपस में कह दिया था कि कैद कर लेते हैं, और ये बस इतना अभिप्राय जान गए थे सात्यकी, उन्होंने सभा भवन में कह दी थी ये बात। दुर्योधन ने सभा भवन में नहीं कहा था कि कैद कर लो, कभी नहीं कहा। तो ये बात थी। तो ये कुछ कुछ न्यूनाधिक भेद हो जाते हैं जब ये टीवी सीरियल के माध्यम से कथा बनती है। यदि किसी को पता हो, एक दाक्षिणात्य महाभारत भी है, यद्यपि गीता प्रेस ने भी दाक्षिणात्य महाभारत के अध्यायों का उल्लेख किया, पर जैसा गीता प्रेस का थोड़ा स्वभाव रहता है कि यदि कुछ बात उन्हें अटपटी लगती है तो वो उसमें से उसे निकाल देते हैं। तो किसी अन्य प्रकाशन से संभव है कि वो दाक्षिणात्य प्रति में ये उल्लेख हो, संभव है, पर मुझे लगता नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि छिपाने वाली। तो इसलिए ऐसा होता है जब ये सीरियल बनते हैं। यदि किसी को पता हो कि यहाँ से लिया गया तो मुझे अवश्य बताएं टिप्पणी में। धन्यवाद, प्रमाण सहित बताएं। धन्यवाद। जय श्री हरि।